22 से 24 अगस्त के दौरान अमेरिका समेत तमाम देश और मीडिया के कैमरे दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर पर नजरें गड़ाए हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के सबसे संपन्न और चमक दमक वाले इस शहर में ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और रूस के प्रतिनिधि के तौर पर सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे। इनकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की थी। इस दौरान समूह के विस्तार की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि अल्जीरिया से लेकर अर्जेंटीना तक करीब 40 देशों ने इस समूह में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई है। इसलिए यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार यह समूह अपना विस्तार करते हुए सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाएगा, और हुआ भी यही। दरअसल ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र अब ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत अब तक ब्रिक्स के विस्तार का विरोध करता रहा है। उधर ब्राजील भी ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के लिए राजी नहीं था। उसकी वजह थी कि ब्रिक्स के विस्तार को चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जाता रहा है। दरअसल चीन लंबे समय से ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहा था। वो इसे पश्चिमी देशों के गुट के एक विरोधी गुट के तौर पर पेश करना चाहता है। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि ब्रिक्स दुनिया के सामने एक विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। उनके मुताबिक ब्रिक्स अमेरिका द्वारा संचालित व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक नई वैश्विक व्यवस्था को आकार दे रहा है। मगर सवाल है कि कैसे? वे कौन सी वजहें हैं जिनसे जानकारों को लग रहा है कि ब्रिक्स दुनिया की नई व्यवस्था को आकार दे रहा है? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। दरअसल परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित जीडीपी के मामले में ब्रिक्स देशों ने कथित तौर पर सबसे अमीर देशों के संगठन G7 को पछाड़ दिया है। दुनिया की करीब 40% आबादी वाले ब्रिक्स देशों की वैश्विक जीडीपी में करीब 1/3 हिस्सेदारी है। ब्रिक्स देश मिलकर वैश्विक तेल का 25% से अधिक उत्पादन के साथ साथ इस बात बनाने में उपयोग होने वाले 50% लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। वे वैश्विक मक्का का करीब 40% और वैश्विक गेहूं का करीब 46% उत्पादन भी करते हैं। इस एकीकृत ताकत के परिणाम स्वरूप ब्रिक्स देशों की उपस्थिति और प्रभाव में वृद्धि हुई है। यही वजह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी अब ब्रिक्स देशों की ओर झुकती हुई नजर आ रही है। इसलिए कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ब्रिक्स का रणनीतिक गठजोड़ पश्चिमी देशों का आर्थिक दबदबा खत्म कर सकता है। गौर करने वाली बात है कि इस समूह की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। इसलिए उस समय इसे ब्रिक कहा जाता था। इसे आर्थिक क्षमता पर विदेशी निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विकसित किया गया था। इसलिए तब दुनिया के जानकार मान रहे थे कि यह नया समूह सीमित दायरे में ही रहेगा। लेकिन आगे साल दिसंबर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया और तब से यह ब्रिक्स से ब्रिक्स कहलाने लगा। इसके बाद चीन की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए कुछ विश्लेषकों को लगा कि ब्रिक्स समूह जल्द ही स्थापित वैश्विक व्यवस्था के प्रति परस्पर विरोधी रुख अख्तियार करेगा। दिलचस्प बात है कि यह समूह उनके इस अनुमान पर खरा उतरता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दरअसल साल 2014 में ब्रिक्स देशों ने विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विकल्प के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया। साथ ही नए सदस्यों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। इस बैंक की स्थापना $50 अरब की पूंजी के साथ की गई थी, जिसमें से 20% का भुगतान ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा किया गया था। आगे साल 2021 में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी ले ली। हालांकि इन शेयरों का मूल्य बैंक के संस्थापक सदस्यों द्वारा किए गए निवेश से बहुत कम था, फिर भी इसके बहुत ज्यादा मायने थे। इससे ब्रिक्स सहयोग का एक मंच बन गया है। यही वजह है कि कई देश अब इसमें शामिल होने के लिए इच्छा जता रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी थी। इस कदम के माध्यम से मिस्र अमेरिकी डॉलर की घरेलू मांग को कम करना चाहता था।
असल में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एक बुनियादी बदलाव है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सभी देश अपनी मुद्राओं को मजबूत करना चाह रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स समूह उस लक्ष्य को पूरा करने में उनका समर्थन कर सकता है। यह एक विकल्प है जो इन देशों को बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति और डॉलर की कमी पर काबू पाने में सहायता कर सकता है। ऐसा कहने के पीछे तर्क यह है कि ब्रिक्स अपनी एक नई वैश्विक आरक्षित मुद्रा लॉन्च करने पर विचार कर रहा है, जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए सीधा खतरा साबित हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स करेंसी की स्वीकार्यता मिल जाती है तो यह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कम कर सकता है। वास्तव में वैश्विक मौद्रिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से इस तरह का कदम डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित कर सकता है। डी डॉलराइजेशन में देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर दूसरी मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश करते हैं। इससे वो अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने की कोशिश करते हैं। यदि ब्रिक्स देशों की वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार नई आरक्षित मुद्रा में किया जाता है तो यह एक पुरानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पलट देने के साथ एक नई विश्व व्यवस्था को उभारने जैसा होगा। कल्पना कीजिए कि एक दिन सऊदी अरब घोषणा कर दे कि हम अब तेल के लिए डॉलर की जगह दूसरी मुद्राओं को लेंगे। यह उन सभी देशों के लिए एक बम धमाके जैसा होगा जिन्हें बीते कई दशकों से डॉलर को आरक्षित करके रखना पड़ा है। इसके बाद और अगर वे सभी डॉलर डंप करना शुरू कर दें तो यह पश्चिम के तटों पर मुद्रास्फीति की एक सुनामी जैसा मंजर होगा। इसके अलावा यूक्रेन में चल रहे युद्ध से ब्रिक्स समूह की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हुई है। युद्ध की शुरुआत के बाद से ब्रिक्स सदस्यों ने संघर्ष पर पश्चिमी दृष्टिकोण से खुद को दूर करके रखा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन में से किसी ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प नहीं चुना है। यह यूक्रेन मुद्दे पर पश्चिमी देशों और रूस के बीच एक स्पष्ट विभाजन को उजागर करता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ब्रिक्स उभरते बहुध्रुवीय विश्व में एक शक्तिशाली वित्तीय और राजनीतिक आवाज के रूप में उभरा है। इसके जरिए चीन और रूस निश्चित तौर पर G7 देशों और अमेरिकी विश्व व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि अब इसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से पश्चिमी आधिपत्य का मुकाबला करने के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स किस तरह नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करेगा। मगर अभी तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध और चीन तथा अमेरिका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में ब्रिक्स समूह के विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। ब्रिक्स समूह नई विश्व व्यवस्था को आकार दे रहा है। परीक्षण कीजिए।